क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने शुरू किया था, आज ये उसका 7वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे 12th के बाद आप ग्रेजुएशन बीएससी करें, बीटेक करें, कुछ भी करते हैं अगर जिसमें मैट्रिक्स है, साइंस से रिलेटेड कहीं भी आप आगे बढ़ते हैं, तो ये आज का टॉपिक आपको काम देगा। ठीक है, बहुत ध्यान से धीरे धीरे आराम से समझते हैं। देखो छोटा एग्जांपल पहला लिया है, 2x2 की मैट्रिक्स अभी हमने ली है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि 2x2 की मैट्रिक्स में हम जो भी पढ़ेंगे वो हमको सरल पड़ेगा। धीरे धीरे 3x3 पे भी जाएंगे। देखें, इफ़ ए ये मैट्रिक्स दी हुई है, देन शो दैट कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स a है तो आइडेंटिटी भी 2x2 की होगी। आप सब जानते हैं आइडेंटिटी कैसी होगी, 1 0 0 1, डायगोनल 1 1 होता है, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी एक मैट्रिक्स है क्योंकि इक्वेशन क्या है, मैट्रिक्स का है। एंड फाइंड ए इनवर्स निकालने के आप दो मेथड अभी तक जानते हैं। ठीक है, आज यहाँ तीसरे को समझेंगे। दो कौन कौन से हैं, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैट्रिक्स में आपने जाना था, आपको कठिन लगता है, एक और दूसरा हो गया एडजॉइंट वाला। हमने बताया था आपको कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको ये नहीं पता है मेथड तो चैनल पे लेक्चर है, आप आराम से देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए की बात की हुई है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग सीधे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। देखें आप, शो दैट की बात है, मतलब ए स्क्वायर क्या है, a इंटू ए माइनस 5 इंटू ए। भाई मैट्रिक्स में हम किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं, हम जानते हैं। 7 इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 7 स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। यहाँ ये जो 0 है ये नल मैट्रिक्स को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, नल मैट्रिक्स को दिखा रहा है। नल मैट्रिक्स क्या है, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, हम सब पहले से जानते हैं। देखें, ए स्क्वायर को हमने a इंटू ए कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, माइनस 5 इंटू ये मैट्रिक्स 3 1। देखो थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है कि बार बार पूरी मैट्रिक्स लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तो ऐसा करना ही पड़ेगा, और अभी तो हम लोग समझ रहे हैं, तो जितना लिख के करें उतना अच्छा। अच्छा, ये 0 0 0 0। ठीक, आप उसको 0 भी सीधे 0 भी लिख सकते थे, हमने वैसे कर दिया। ठीक है भाई, हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं किस तरह होता है। इसकी रो और इसकी कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप नहीं जानते तो चैनल पे वीडियो है, आराम से देख सकते हैं। पहले उसको देख के आइए, तभी ये हो पाएगा, क्योंकि देखो पहला स्टेप ही हम यही कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नहीं आता है तो क्या करोगे, बैठ के देख के नहीं ना समझ में आएगा। पिछला लेक्चर देखाओ, फिर वहाँ से सीख लो, यहाँ कर लो। ठीक है, 3 इंटू 3 9 और 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये 8 हो गया। ठीक, फिर इसका करेंगे इससे, तो 3 और 2 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। ठीक, माइनस 1 4 यानी 3। ठीक है, माइनस 5 इंटू करेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स में करते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 3, बाहर माइनस हमने रखा हुआ है तो अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस 5 और 10। ठीक, फिर उसके बाद प्लस 7 0 0 7। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करके 0 0 0 0 ये लाना है। देखते हैं आता है कि नहीं, देख लीजिए। 8 माइनस 15 यानी माइनस 7 और प्लस 7 आ गया 0। पूरा करते जाइए, एक एक करेंगे, आप कितने स्टेप लिखते रहेंगे, इतना भी टाइम नहीं मिलता एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि और आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं जहां आपको स्टेप्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कैलकुलेशन थोड़ा तेज़ी से करिए। 5 माइनस 3, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ओह सॉरी, ये 5 होगा। देखो
5 -5 और वो 0, तो ये भी 0, ठीक। -5 + 5, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 5 और +0, ये भी 0। 3 - 10 यानी -7 + 7, 0 आ गया, करा दिया शो, ठीक। ये तो अभी इतना पार्ट हुआ। क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी है जो कहता है कि इनवर्स निकालो। अब आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा करते हैं, जो ए मैट्रिक्स दी है उसका एडजॉइंट निकाल लें हम, ठीक, डिटर्मिनेंट निकाल लें और वही वाला मेथड लगा दें, क्योंकि वो एक सिंपल मेथड है हमारे पास। लेकिन और एक अच्छा मेथड देखो, इसकी हेल्प से, ये जो दिया हुआ है, अभी इसी को दिखाया ना, सॉल्व किया अभी इसी को। देखो थोड़ा इसको अलग ढंग से लिखा जा सकता है। a × a तो हमने लिखा ही था यहाँ से, ठीक, a × a। हम क्या करें, ये भी अपनी मैट्रिक्स ही है, हम क्या करें, a इनवर्स का दोनों तरफ प्री मल्टीप्लिकेशन कर दें या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, दोनों कर सकते हैं आप। प्री मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे ये कर दिया हमने a इनवर्स, ठीक। अगला स्टेप, चलो अगले स्टेप में लिखते हैं, अगले स्टेप में आराम से आपको समझ में आए। ठीक, +7 a इनवर्स आइडेंटिटी इक्वल टू 0 में करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। पहले तो ये प्री मल्टीप्लिकेशन, अगर हम ऐसा करते कि यहाँ पे a इनवर्स लगाते, इसके बाद यहाँ पे a इनवर्स लगाते और i के बाद यहाँ a इनवर्स लगाते, तो इसको कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इनवर्स। लेकिन हमने प्री किया है, आप पोस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है, मिटा देते हैं, हमने प्री किया है। तो अब आप देखें मैट्रिक्स से आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर a × b आइडेंटिटी आ जाता है तो हम b को कहेंगे कि ये a इनवर्स है, यानी a × a इनवर्स आइडेंटिटी आता है। हम इस तरह भी तो सोच सकते हैं, देखिए, तो a इनवर्स × a क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक। थोड़ा मिटाते भी चलें, देखिए, तो ये हिस्सा हो गया आइडेंटिटी, a इनवर्स × a, फिर ये हो गया आइडेंटिटी, a इनवर्स × i क्या बनेगा, a इनवर्स। भाई किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही मैट्रिक्स रहती है, आप जानते हैं पहले से, समझदार लोग हैं भाई। देखो तो क्या बचा, ये तो आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी × a, a रहेगा, -5 a इनवर्स a, तो आइडेंटिटी हो गया, +7 और a इनवर्स। अब देखो आप, a इनवर्स वाला एक टर्म आ गया आपके पास, बस अब आप सुरक्षित हैं। अब आप क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं, a - 5a, 5i आइडेंटिटी, 1/7, चलो आगे चलो, इक्वल टू -7 a इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा उधर, देखो ये बना, फिर से लिखते हैं, -7 a इनवर्स। तो अब हम a इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए हम इतना धीमे धीमे आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को बोरियत भी हो रही हो। देखो अब आप कर सकते हैं, -1/7 कांस्टेंट है, स्केलर है, a आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ठीक। तो क्या करें आप, पुट कर दें, 3 1 -1 2 -5 × आइडेंटिटी, सीधे सीधे कर रहे हैं, 5 0 0 5, ठीक। फिर देखें आप, अब क्या होगा, अच्छा ये जो 1/7 है ये इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना। तो 3 - 5 -2, ठीक, 1 - 0 1,
-1 -0 -1 2 -5 -3। तो अब ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया, ये माइनस है यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, 2/7 -1/7 1/7 और 3/7। ठीक, ये भी एक तरीका है आपके पास ए इनवर्स निकालने का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हो। ठीक है, अच्छा एक बार हम आंसर भी चेक कर लें। 2 - 1 1 और 3। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। ठीक है, एक से तो होगा नहीं, एक तो आपको समझाने में ही निकल गया। लेकिन अब आप देखें आपके पास इनवर्स निकालने के कितने तरीके हो गए। पहला हमने देखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो आपको टफ लगता है। ठीक है, और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस तो है, देखो कठिन नहीं है, कठिन नहीं, अगर उसको अच्छे से समझो, चैनल पे वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लंबा प्रोसीजर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें नहीं लगता कोई उसको यूज़ करेगा, क्योंकि आपके पास एडजॉइंट वाला एक मेथड अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ एक और ये मेथड देख लिया। देखो एक और, इफ़ 3 2 if a equal to 3 2 1 1 then for what values of a and b ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स का ए है, कैपिटल में लिखा है इसीलिए, प्लस ए इंटू ये वाला ए इंटू मैट्रिक्स का ए बी। ठीक, ऐसा कह रहा है। देख लेते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं। ए है हमारे पास, हम ए स्क्वायर निकालना जानते हैं, ए यहाँ पर पुट कर सकते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं, 2 × 2 की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, देखें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये 0 होगा। देखो ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, ए इंटू ए प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, क्या करेंगे हम, ए इंटू ए कर देंगे, 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस ए 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आइडेंटिटी है 1 0 0 1 इक्वल टू ये आएगा 0 0 0 0। ठीक, चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। इसकी रो इसकी कॉलम, 3 3 9 2 1 11। ठीक, 3 दूना 6 2 8। ठीक, इसकी रो इसकी कॉलम, तो 3 और 1 4 2 और 1 3। ठीक, प्लस 3a सॉरी 2a a। ठीक है ना, तेज़ी से कर रहे हैं, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। प्लस b 0 0 b, और ये आएगा 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ से आप देखें क्या मिल रहा है आपको, ऊपर करते हैं। सिंपल वाला पहले देखते हैं, 4 + a = 0, 3 + a + b = 0, + b = 0। ठीक है, इस तरह ये इक्वेशंस आपके बनेंगे। 8 + 2a = 0 होगा ना भाई। अब एक एक को हम ऐड करें, उसको फिर एक मैट्रिक्स में दिखाएं, उसको 0 से 0 के इक्वल करें, फिर आपको यही लिख के दिखाएं, उतने लंबे की क्या ज़रूरत है, आप समझदार लोग हैं। इसको जोड़ा इसको जोड़ा, एक मैट्रिक्स के एलिमेंट बनेंगे ना, 11 + 3a + b = 0, ये भी एक बनेगा, 4 बनेंगे भाई, सीधी सादी बात है। ठीक है ना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं ना है भाई। एक इस एलिमेंट टक 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 बनेगा, एक इसके बनेगा,
एक इसका एक इसका, तो 4 बनेंगे। देखो 4 लिख दिए हमने। यहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे। शुरुआत के देखो हमने क्या लिखे हैं, इनसे आराम से आपको ए भी मिल सकता है। ए इससे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, -4। एक बार -4 मिल गया, अब आप पुट यहाँ से भी देख लो, ए दोबारा देख लो यार, अगर घबरा रहे हो तो दोबारा देख लो। ये 8 उधर जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 2 -4। ठीक, अब इस -4 को यहाँ पुट कर दो। -4 यहाँ पुट किया तो ये हो गया -1, b इक्वल टू आ गया 1। b इक्वल टू 1 यहाँ पुट करके देखो, और -4 पुट करके देखो, देखो आ जाएगा। -4 से ये -12 + 11 -1 और +1 0, सब सही है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4 एंड b इज इक्वल टू +1। आराम से आ गया, यही तो पूछा था, a एंड b। हो गया क्वेश्चन। आपको समझाने में समय लगा, बाकी क्वेश्चन 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, अगर आप लिख के करते हैं तो भी। ठीक है, चलिए भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मैंने देखो यार, थ्योरी पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होता है। आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो भी वो अंदर नहीं जाएगी जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन लगा लीजिए, देखिए सारी थ्योरी क्लियर हो जाती है, और जो क्वेश्चन फंस जाए उससे रिलेटेड थ्योरी खोजिए, फिर पढ़िए, फिर सवाल लगाइए, हो जाएगा। ठीक है, तरीके भी सीखिए ना। 1 2 -3 2 -1 और 3। ठीक हो गई बात। अब क्या कहता है, तो a², ये दिखाना है आपको, क्यूब है, बड़ा लिया है, -6a²। मतलब हमारी भी लंका लगेगी आज लगता है, क्यूब तक जाना है, a क्यूब ले लिया हमने। ठीक है, +11i इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड a इनवर्स। वाह, कोई कसर ही बाकी ना छूटे मतलब। ठीक है, चलो भाई, जो है देखा जाए। a है -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू 0, यानी नल मैट्रिक्स। a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a² × a -6a × a² को निकालने के लिए। ठीक है, +5 × a + 11i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, a तो हमारे पास है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 3×3 की जानते हैं, निकालने की ज़रूरत है हमें a² और फिर a² से हम a क्यूब भी निकाल लेंगे। तो शुरुआती तौर पर तो हमें a² निकालने की ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि है a × a। तो हम पहले a लिख लें, क्या है हमारा a मैट्रिक्स, 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। अब हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं, रो से कॉलम में करेंगे। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। देखें आप क्या करेंगे, हम इसकी रो इसकी कॉलम, यानी 1 1 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक, इसकी रो ये वाली कॉलम 1 2 3 और -1 यानी कि 2, 1 -3 यानी -2 और +3 यानी कि 1। अब इस रो का करेंगे तीनों कॉलम से 1 2 3 और ये -6 यानी -3। ठीक है, अब इस रो का करें इस कॉलम में 1 4 तो 5 हो गया और +3 यानी 8 हो गया। ठीक है, इस रो का इस कॉलम में 1 -6 तो -5 और -9 यानी -14। करेक्ट। चलें, अब इस रो का 2 -1 यानी +1 और 3 दूना 6 यानी 7। ठीक, 2 -2 0 और ये -3। ठीक है,
2 + 3 यानी 5 और 14। आराम से हो गया, धीरे धीरे करें, आपसे भी हो जाएगा। 1 1 1 1 2 -3 2 - 1 3। देखिए ज़्यादातर तो क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, सीधे सीधे आपको मैट्रिक्स जो है उतारते चलिए। मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना जानते हैं, कर लेंगे। अब देखिए ये आएगा a³, ये तो हो गया a²। ठीक है, ये क्या है, हम यहाँ लिख लें a² है ये। इसमें a का मल्टीप्लाई कर दिया हमने ताकि a³ आ सके, क्योंकि हमें यहाँ a³ की ज़रूरत है, a² × a की ज़रूरत है। ठीक है, देखें आप, इसकी रो उसकी कॉलम में 4 2 6 और ये 8। ठीक, 4 4 और -1 यानी 7, -3 8 यानी 5 और ये -28। एक बार और देख लें, -3 + 8 यानी +5 और ये -28 यानी आ गया -23। रुको यार, तीसरा कहाँ आया अभी, 4 2 6 और 1 8 हो जाएगा। देख लो भैया, 4 2 और 2, तो ठीक है 8 आ जाए। 3 × 3 की है ना, ध्यान रखिएगा। अब करेंगे -3 + 8 + 5 और ये -28 फिर -23। ठीक है, -3 16 यानी +13। ठीक है, और ये +14 यानी 27। अब करिए -3 -24 यानी -27। ठीक है, थोड़ा सा कर भी लेते हैं, -27 और ये वाला करेंगे तो -42। तो ये कितना हो जाएगा, देखें आप, 69 हो जाएगा, -69। एक बार और देख लीजिए, रो होगी और थर्ड कॉलम होगी, तो -3 -3 -24 -24 और ये -42। ठीक है, सही आया है। और ये -62 -62। ठीक है, सब ठीक है। अब तीसरी रो पकड़ेंगे और पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम में करते चलेंगे। 7 -3 + 4 और 28 यानी 32। 7 -6 यानी +1 और -14, तो ये -13 आ गया। 7 + 9 यानी 16 और ये 42 यानी 58। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इस a³ को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये चीज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, a³ - 6a² हमारे पास है, साथ ही साथ हमें 6 का मल्टीप्लाई भी करते चलना है। तो ये हो गया 24 12 6 -18 8 छंग 48 और 14 छक्का 84। ठीक है, 14 पंजे 70 और 70 और 14 84। 7 छंग 42, माइनस हमने बाहर लिया हुआ तो चिंता मत करिएगा, -18 और 14 फिर से 84। ठीक है, अब आएगा 5a, तो +5a हमारे पास है, 5 का मल्टीप्लाई करते चलें आप। 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15। फिर क्या है, प्लस आइडेंटिटी। ठीक है, प्लस आइडेंटिटी माने 1 11 0 0 0 11 0 0 0 11। देखो ये कैसे सेटिस्फाई अभी हो जाएगा, कैसे होता है देखिए। इसको यहाँ पे कर रहे हैं, देखो 8 -24 यानी -16 +5 यानी -11 +11 आ गया 0। 7 -12 यानी -5 +5 +0 0।
8 माइनस 6 यानी 2, और ये क्या हुआ यार, -6 2 और ये 5। ओहो, कुछ गड़बड़ हो गया फिर से क्या। इस वाले को देखते हैं, यहीं गड़बड़ होने के चांस हैं, बाकी तो ठीक है। तो ये कैसे आया होगा, पहली रो तीसरी कॉलम, 4 - 6 -2 और +3, ये 5 आया है। तो भी नहीं होगा यार, तो कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। 4 - 6 तो -2 हो जाएगा ना, -2 और +3। देखो करते हैं, 4 - 6 +3 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ अब देखो 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 आ गया, गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। देखिए 1 - 6 तो -5 +5 और +0 तो ये 0, -23 +18 तो ये -5 +5 0, 27 - 48 कितना हो जाएगा, -21 +10 तो -11 +11 0 हो गया, -69 +84 -15। तो ऐसा करें, माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं हम लोग, ये क्या आ जाएगा, -84 और ये +84 +0 0 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं। 32 -42 -10 +10 +0 0, -13 +18 +5 -5 0, 58 -84 +15 तो 58 और 15 जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 73 और +11 84 -84, ये भी 0 आ गया। तो ये आपका आराम से सेटिस्फाई हो गया, मतलब आपने शो करा दिया ये कि ऐसा है। अब हमारे पास जो और आगे का क्वेश्चन है वो ये है कि हम इसकी मदद से A इनवर्स निकाल लेते हैं भाई, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। कुछ चीज़ें अपने पास हम लिखी रहन भी दे रहे हैं, जैसे क्यूब तो मिटा देते हैं, स्क्वायर रखे रहिए, देखिए काम आएगा भी आपको। भाई आपके पास कोई मिटाना तो है नहीं, आप जब पेपर में लिखेंगे तो आपके साथ ही रहेगा, बहुत से बहुत होगा, आपको पन्ना पलट के देखना होगा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम A इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन कर दें या पोस्ट कर दें। देखो A × A × A, इसमें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी, A × A इनवर्स +5A A इनवर्स +11 आइडेंटिटी A इनवर्स 0। ठीक, ये हम कर सकते हैं, दोनों तरफ हमने A इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बाद में किया। तो ये पूरा क्या है, आइडेंटिटी, बचा यहाँ A², ये क्या है आइडेंटिटी, यहाँ बचा क्या -6A A इनवर्स और A आइडेंटिटी, यानी ये हो गया +5 आइडेंटिटी, ये हो गया 11 A इनवर्स, तो ये हो गया -11 A इनवर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं। A² आपके पास पहले से है, देखें आप 4 2 1, भाई आपकी कॉपी में भी तो रहेगा ना, पन्ना पलट के देख लेना, क्यों घबराते हो। -3 8 -14 7 -3 और 14। भैया अभी तो क्वेश्चन किया है, जब ये सही हुआ था इसका मतलब हमने A² सही निकाला होगा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। -6A, 6 का मल्टीप्लाई करते चलिए, 6 6 6 6 12 -18 12 -6 और 6 त्रिक 18। ठीक, ये भी हो गया। अब क्या है, +5 आइडेंटिटी, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, ये आ जाएगा -11 A इनवर्स के बराबर। अब आप देखें यहाँ पर क्या होगा, -11 A इनवर्स क्या है आपका, 4 - 6 यानी -2 और +5 यानी 3।
ठीक। 2 माइनस 6 यानी -4, तो -4। 1 -6 यानी -5। -3 -6 -9। 8 -12 यानी -4। -14 और +18 तो ये हो गया 4। 7 -12 तो ये माइनस है, -5। -3 +6 तो ये +3। ठीक है, देख लीजिए एक बार, -3 +6 +3, ठीक है। 14 -18 यानी -4, -4 और +5 यानी 1। ए इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, -11 था तो ए इनवर्स इक्वल टू -1/11 और वो आ गया। ठीक है, सारे एलिमेंट में आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो हौच पौच हो जाएगी, खाली इसको बाहर रखो। हम थोड़ा सा चेक भी कर लें इसको। या आप माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक ठीक है, फिर भी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। हमारे पास सॉल्यूशन भी असल में उसी तरह का है ना, इसलिए हमने बोला। है ना, -3 4 5 9 -4 5 -3 -1। ये वाला कुछ गड़बड़ दे रहा है 4, इसको चेक कर लो यार। 8 है, -4 है, ये 1 होगा। ओहो हो, ये जरा सी मिस्टेक हो गई हमसे, ये 1 होगा, वही तो हम कहें इसमें लिखा है ऐसा। तो ये माइनस हो जाएगा भाई, ये 1 आएगा और माइनस का मल्टीप्लाई करके -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन रहेगा। ठीक, तो आज हमने देखा किस तरह से हम ऐसे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको सीख लें। ठीक है, अब अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कि वो मैट्रिक्स में किस तरह से सॉल्व हमारा होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने ये सारी बातें जानी। ठीक, आप कुछ और क्वेश्चंस लगाइए, आपकी बुक में एक्सरसाइज होगी उसको करिए, एग्जाम्पल करिए, और कहीं से क्वेश्चन मिलता है तो करिए, कुछ फंसता है तो और फिर एक बार लेक्चर देखिए, कुछ चीज़ें और हो सकता है क्लियर हों आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।